वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आज मैं पहले आर्कएंजल माइकल के डेक से ही कार्ड लेने वाली हूँ, ठीक है। यस, यू आर करेक्ट, योर लव्ड वंस आर सेफ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं इस रीडिंग के लिए, किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है कलेक्टिव को। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए था। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। 44 नंबर है यहाँ पे। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। तो यहाँ पर आपको आर्कएंजल माइकल ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो वो आप देते रहिए। इस भूल में नहीं रहिएगा कि अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन से बेखबर हो जाएंगे तो वो पूरे हो जाएंगे। जी नहीं, आपको अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए अपने आभार की एनर्जीज में रहना जरूरी है। प्रोसेस के ऊपर जो प्रक्रिया चल रही है मैनिफेस्टेशन की, या फिर आप जिन सपनों को अपने पूरा करना चाहते हैं, अपने प्लान्स को, उनको करने के लिए ज़रूरी है कि आप ग्रेटिट्यूड दें या फिर आप उसकी तरफ फोकस करें, ठीक है। यानी कि आपकी एनर्जीज में वो सब हो चुका है जो अच्छे के लिए होना चाहिए, और उसको यहाँ पे लिखा है प्रायोरिटी, जो कि मैंने आज पहली बार ही देखा है। तो प्रायोरिटी में रखना चाहिए आपको आभार को। इट्स टाइम टू प्ले। मुझे लग ही रहा था कि ये मैसेज जरूर आएगा। यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग। सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंसिंग्स टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। तो कोई आपको डेफिनेटली, क्योंकि इस चैनल पे होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की और ब्लैक मैजिक की बातें, तो उसके ऊपर ही आधारित रहेंगे ये मैसेजेस। यानी कि अगर आप इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो को देखने से, अपनी गाइडेंस लेने से। तो आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, या फिर ये कहना चाहते हैं कि आप लगातार अपनी एनर्जीज को हैप्पी बनाए रखिए। जो कि हमने लास्ट रीडिंग में देखा था कि लोग आपकी तरफ सैड एनर्जीज भेजने की, या फिर आपको लैक की एनर्जीज देने की, फियर की एनर्जीज देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसलिए ही अपनी एनर्जीज को हैप्पी रखना चाहिए, या फिर आपको अपने आप को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करें, इसलिए आपके ऊपर जो साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स हैं, या फिर ब्लैक मैजिक हैं, या एनर्जी प्रोजेक्शन है, खाली बोल बोल के या देख देख के, ईविल आई भेज भेज के उन चीज़ों को रोकने की कोशिश, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। और साथ ही साथ इस पूरी रीडिंग के दौरान रहेगा चाहता है, करता है, बोलता है, यानी कि मेल के उसमें ही रहेगा, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपने हिसाब से टर्न कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी इशू है किसी भी तरीके का, तो आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ का इशू हो, आपकी फिजिकल हेल्थ का इशू हो, कोर्ट कचहरी की बातें हो, आपको पैसों का आपको कोई मसला हो। डोंट सेटल फॉर लेस। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू। डोंट गिव अप। तो आर्कएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं, अपनी एनर्जीज को भी हील करते रहो, अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखो, लेकिन साथ ही साथ कम में आपको सेटल नहीं होना है। यानी कि ईश्वर ने आपको यहाँ पे इसलिए नहीं भेजा है कि आपके पास जो है उसी में आप सेटिस्फाइड हो जाएं। अपनी चीज़ों के लिए, अपने जीवन में अच्छी बातों के लिए आप आभार प्रकट करते रहिए, और अपने आप को रिलैक्स रखिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि ईश्वर की आप संतान है, और वो जानता है कि आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं, इसलिए आपको गिव अप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। Take control of your thoughts. Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. पहला कार्ड भी यही कहता है कि आउटकम पे ही ध्यान दीजिए, कि आपके सपने पूरे हो गए हैं। ये कार्ड भी यही कहता है कि अपने जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करो और कंट्रोल करके रखो। यानी कि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लेना है। लेट इट गो, दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू। तो कोई ऐसी सिचुएशन जो अब आपको सर्व नहीं करती है, आर्कएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि एनर्जेटिक जो भी कनेक्शन उसके साथ आपके जुड़े हुए हैं पास्ट में से,
उसको आप उनको काटने की परमिशन दीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर की तरफ जा सके। तो आपके पास्ट में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आपको होल्ड करके रखना चाहते थे या चाहते हैं, और इसके लिए वो आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक भेज रहे हैं। इसलिए ही मैंने यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का डेक लिया था। तो यहाँ पे जो लोग भी आपको साइकिक स्पिरिचुअल अटैक भेज रहे हैं, उसके लिए आर्कएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं, दिल से प्रेयर कीजिए और अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल में रखिए ताकि आपके ऊपर वो हैवी प्रोजेक्शन जो है किसी का ना हो पाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखते हैं अब आगे की कहानी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। नंबर है यहाँ पे 44, 17, 10 और 31। तो यहाँ पे ना लगातार जैसे कोई आपसे अपना कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि आपकी एज से बहुत कम एज का कोई इंसान, जैसे आपकी नीज हो, नेफ्यू हो, भतीजे भांजियाँ, भांजे भतीजियाँ, इस टाइप के लोग, ये लोग आपके साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू। तो आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड में आर्कएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं या फिर डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टेशन के लिए नई चीज़ों की तरफ आप गौर कर सकते हैं, या नई चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं, या नई चीज़ों की आप जड़ें डाल सकते हैं। लेकिन जो लोग आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल रखना होगा। अर्थ मैजिक, टचिंग अर्थ, अर्थ मैजिक, फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। तो आपसे ये कहा गया है कि आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में इसलिए भी रहिए ताकि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को हटा सकें। तो डेफिनेटली कोई यहाँ पे किसी ना किसी तरह की ग्रेवयार्ड स्पेल का या अर्थ मैजिक का, डर्ट का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपको बाइंड या ब्लॉक करना चाहता है, या फिर आपकी आगे की जर्नी को बाइंड या ब्लॉक करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं वो रिटर्न टू सेंटर हो ही रही हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सोल रेडियंस, फिनिक्स राइजिंग। तो आपको इसलिए ही किसी छोटी चीज़ में सेटल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी फिनिक्स की एनर्जीज़ में हैं। यानी कि आपके ऊपर जितना भी हैवी प्रोजेक्शन था या फिर आपका कार्मिक साइकिल था वो डेफिनेटली यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये नंबर भी 26 है, 53 है, वो नंबर भी 44 था, 17 था, यानी कि 8 नंबर शनि का नंबर है। तो 8 नंबर डेफिनेटली जो शनि का नंबर है, यानी कि कार्मिक चीज़ों का जो रिजल्ट है यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। रिवर्स में है एक कार्ड फ्रेंडशिप का, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले। तो आपकी एनर्जीज में कोई ना कोई ऐसा इंसान है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो या फ्रेंड होने का दिखावा करता हो, कोई ऐसा इंसान जो कि आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की या फिर उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप बिल्कुल भी अपने आप को फन वाली एनर्जीज में ना रख सकें, ना ही आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। चलिए, यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का, यहाँ पे कार्ड है हार्ट चक्र का। रिवर्स में ये कार्ड कहता है द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो आपको आपके ऊपर कोई इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जो कि बहुत पहले भी मैंने रीडिंग में कहा था, जहाँ पे आप लव की एनर्जीज को ना दे सकें और आप ना ले सकें, यानी कि आप गिविंग और रिसीविंग में ना रहें ताकि यूनिवर्स भी आपको ना दे सके और ना ही आपसे कुछ ले सके, यानी कि आप यूनिवर्स को आभार ना दे सकें और यूनिवर्स आपको आपका मैनिफेस्टेशन ना दे सके। चलिए जी, कोई बात नहीं, जैसे जिसकी सोच। कोई इंसान ना जैसे एलर्जिक है आपसे, इस इंसान को आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग एलर्जी है। ये इंसान जब भी आपको देखता, सुनता या सुनती है, इस इंसान को ना एंजाइटी हो जाती है आपको देख के, ऐसी वाली फीलिंग हो जाती है। ओह, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
कुछ कार्ड इसमें अपराइट और रिवर्स में है, टू द सी। तो कोई आपके मैनिफेस्टेशन को या फिर आपकी ग्रेटिट्यूड को या आपकी लाइफ को इसलिए ही इफ़ेक्ट करने की यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से आप अपनी किसी नई यात्रा पे ना आरंभ कर सकें, यानी कि अपनी किसी यात्रा का आरंभ आप ना कर सकें, किसी जर्नी को आप स्टार्ट ना कर सकें, या फिर अपने नए साइकिल की एनर्जीज को आप स्टार्ट ना कर सकें। वाह, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। So very much divine. टाइम टू गो। तो आपके लिए अब आगे बढ़ने का समय है, इसलिए इन सब चीज़ों के ख़त्म होने का भी समय है। तो इसलिए आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स थे वो रिमूव हो रही हैं और आपके लिए आगे बढ़ने का, अपनी यात्रा स्टार्ट करने का, नई जर्नी की यात्रा स्टार्ट करने का वक्त हो चुका है। तो आप उसी रास्ते पर हैं, इसलिए अपने आप को प्लेफुल मोड में रखिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। राउंड एंड राउंड कार्मिक साइकिल की बात है यहाँ पे डेफिनेटली। तो आपके एनर्जीज में, क्योंकि यहाँ पे राउंड एंड राउंड का कार्ड जो है, यहाँ पे भी ये 7 नंबर है, ये भी यहाँ पे 7 नंबर है, ये 9 नंबर है, इनकी 45 नंबर है। आप किसी की एज भी हो सकती है ये। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। और यहाँ पे है फिनिश राइजिंग का। तो आपके लिए, जैसे मैंने कहा, ये कार्मिक साइकिल जो है कंप्लीट हो चुका है और आप कंटिन्यूटी से उस रास्ते पर हैं जहाँ पे आप एक नए साइकिल में हैं, क्योंकि डेफिनेटली कार्मिक चीज़ें तो खत्म नहीं होती हैं ना। तो अब आप एक अच्छे कर्मा बनाने के लिए या फिर अपने गुड कर्मा की जो रिजल्ट है उनको लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपसे कहा गया है कि आप अपनी जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल में रखिए या फिर रखिएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर आपकी उस एनर्जीज को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग भी आपके ऊपर लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक वार्निंग साइन की तरह है, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये उनके लिए भी एक कंफर्मेशन है कि अभी तक जो चीज़ें वो आपकी एनर्जीज में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको दबाने या झुकाने की कोशिश कर रहे थे, ये जो कार्मिक साइकिल वो आपके साथ चलाने की कोशिश कर रहे थे, आप उससे बहुत ऊपर उठ चुकी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थिंकर, तो आप अगेन थिंकर का कार्ड है और यहाँ पे ये कार्ड भी देखिए 44 नंबर का है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके थॉट्स में क्या है, आप किस तरह से अपना फोकस बना रहे हैं, किस तरह से आप फेथ कर रहे हैं, आप क्या ट्रूली चाहते हैं, आपकी डिज़ायर क्या है। आप किन्हीं लोगों से उम्मीद ज़्यादा नहीं रखिएगा, यानी कि आपको बाहर के लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। कोई इंसान ये भी चाहता है। और यहाँ पे एक कार्ड अपने आप ही वैसे सीधा हो गया है, 14 नंबर का कार्ड है, 40 नंबर का। हालांकि मैं इसे रिवर्स ही रख रही हूँ ताकि रीडिंग के लिए ध्यान रहे, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सोच समझ कर ही आपको चीज़ों को करना है या करना होगा, या फिर आपको अगर नए साइकिल में जाने की या फिर आगे बढ़ने की जो परमिशन डिवाइन दे रहे हैं या फिर आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं, उसमें हर कदम आपका सोच समझ कर आपको उठाना होगा। हायर पावर का कार्ड है नंबर 4। नंबर 4 आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। नंबर 4 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑब्जर्वर, बिटवीन वर्ड्स, अगेन 40 नंबर है, वॉक इन द रोड 13 नंबर है, अगेन 4 नंबर है। 4 नंबर की इंपॉर्टेंस है आपके लिए, या अप्रैल के महीने में ये सब चीज़ें हैं। इसलिए कोई आपकी एनर्जीज को यहाँ मैनिपुलेट करने की या फिर उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कोई इंसान यहाँ लगातार कर रहा है या कर रही है। और अगर आपका मन मेरे वीडियो देखने का ना करे, इस चैनल पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि चैनल पे व्यू आए या फिर लोग देखें, उनको मैं गाइडेंस दूँ,
तो अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, वापस नहीं आना चाहते हैं, फिर भी वीडियोस अगर आप देखते रहे हैं और आपका कभी मन ऐसा करे तो समझ लीजिएगा आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल वर्क ने काम किया है। और कुछ वो लोग जो आपके नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में प्रोग्रेस करें। दोनों ही तरीके से अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं लेकिन आप देखते रहे हैं तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, तारा 777 टैरो है। नोटिफिकेशन सभी ऑल के लिए आप सभी वीडियोस ऑल वीडियोस के लिए आप ओपन करके रखिए। नाम से सर्च कर सकते हैं नए वीडियोस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई क्या करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई आपके एनर्जीज में आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, यानी कि ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है आपके एनर्जीज में, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी लाइफ में उसको लाने के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन को ख़राब करने के लिए, आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने के लिए कोई आपसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या हो रहा है कलेक्टिव के एनर्जीज में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड जो है रिवर्स में है। ये कार्ड है अबेंडेंट लेविश जनरस फ्लो। तो कोई आपके फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे है गो द सी टू दी सी, यानी कि आप अपनी जिस नई यात्रा में है कोई आपके उस अबेंडेंस के फ्लो को, आपके मैनिफेस्टेशन को या आपकी न्यू जर्नी को, आपके उस वाटरफॉल की एनर्जीज को रोकने की कोशिश कर रहा है जो कि डिवाइन आपको देना चाहते हैं या फिर डिवाइन के द्वारा आपके लिए रचाई गई है, बनाई गई है। तो कोई आपके उस फ्लो को रोकने की यहाँ कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बिटवीन विद इन पार्टी पार्शली श्योर। तो अगेन टू दी सी का यहाँ पे कार्ड है टाइम टू गो। तो कोई आपको किनारे पे ही रोक लेना चाहता है। कोई इंसान चाहता है कि आपकी उस फ्लो पे एक ऐसा बांध बना दिया जाए या फिर आप किनारे पर ही रह जाए और आप अपनी किसी यात्रा को कंप्लीट ना कर पाए, यानी कि आप दो दुनिया के बीच में इस तरह से फंसे रहें कि ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। तो कोई आपकी उस एनर्जीज को हैप्पीनेस में जाता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए आपके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे अर्थ मैजिक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। To provide somebody workspace, place, flexible, modify, change your behavior accordingly. तो कोई किसी ने लगातार आपके ऊपर काम करने के लिए या फिर आपके एनर्जीज को मैनिपुलेट करने के लिए किसी को कोई जगह कोई स्पेस दिया है या फिर आपके एनर्जीज को मैनिपुलेट करने के लिए या आपके एनर्जीज में क्या आपको मिलना चाहिए, आपको क्या डाउनलोड्स मिलने चाहिए, आपको क्या मैसेजेस मिलने चाहिए, आपको क्या ड्रीम्स मिलने चाहिए, इस चीज़ के लिए कोई आपको ऑनलाइन भी बुली करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई ऑनलाइन आपको स्पाइंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के जरिए। तो आपको ये देखना होगा कि आपके एनर्जीज में क्या क्या चीज़ें आप बदल रहे हैं अपनी, और आपको उन चीज़ों को नहीं चुनना है जो ऑलरेडी आप चुनते आए हैं, यानी कि आपको अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ों की तरफ अप्रोच करनी है या डिफरेंट चीज़ों की तरफ आपको जाना है। यहाँ पे लिखा है ना चेंज योर बिहेवियर। कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी न्यू एनर्जीज के लिए या न्यू पाथ के लिए फ्लेक्सिबल रहें या फिर आप अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन करें, यानी कि आप अपने अंदर कुछ भी चेंज करें, अपनी लाइफ में चेंज करें, अपने काम में चेंज करें, आप अपनी ग्रोथ में चेंज करें, यानी कि कोई नहीं चाहता है कि आप किसी तरह का कोई बदलाव लाएं। आपको ये महसूस ही ना हो कि अगर आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है या फिर आपका जो न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, यानी कि जो नया साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसमें कुछ बदला भी है या फिर सिर्फ वैसा ही है, या मेरे लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं या फिर वैसी ही हैं, तो कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। कोई आपके ऊपर ऐसा इल्यूज़न या फिर ऐसा कन्फ्यूज़न डाल देना चाहता है, इसलिए आपको समय समय पर अपने बिहेवियर को चेंज करते रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को चेंज करते रहना चाहिए। और इस नए बदलाव में या फिर जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसमें फ्लेक्सिबल आपको रहना होगा। तो रहिएगा, अड़िएगा नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Thank you so very much, dear divine.
कन्फाइन, लॉक इन, लिमिट्स, रेस्ट्रिक्ट। तो कोई आपके थॉट्स को लिमिटेड कर देना चाहता है, लॉक कर देना चाहता है, रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहता है। वाओ। और देखिए यहाँ पे लिखा है लॉक और यहाँ पे की है। तो आपके सही विचार या आपके सही थॉट्स आपके मैनिफेस्टेशन की हैं, और कोई आपकी उस की को यहाँ पे उस जो आपकी फ़न की एनर्जीज़ हैं, और यहाँ पर आगे जब माइकल ने आपसे कहा था फ़न कीजिए, और यहाँ पे फ्रेंडशिप का, सपोर्ट का, फ़न का, यूनिटी और प्ले का कार्ड रिवर्स में है। तो कोई आपको इन सारी एनर्जीज़ में, ना तो फ्रेंडशिप की एनर्जीज़ में देखना चाहता है, ना सपोर्ट की, फ़न की, यूनिटी की, प्ले की, इन सारी एनर्जीज़ में नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती। इसलिए आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज़ भेजी जा रही हैं या आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर आपको लगे ना तो मेरी कोई दोस्ती है, ना ही मुझको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना ही मैं अपने कामों को, अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर पा रही हूँ या एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना मैं प्ले कर पा रहा हूँ। इनकी मैं अपनी लाइफ को तो एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ या एंजॉय ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ये कैसा मेरा मैनिफेस्टेशन है, कैसा मेरा नया ये साइकिल बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है। थिंक कीजिए, सोचिए, और जो भी आप सोचिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अपनी ज़रूर रखिए। कोई आपकी उन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहता है, आपके फ्लो को। ये भी लेक का कार्ड है, यहाँ पे वाटरफॉल का कार्ड है, यहाँ पे शोर का, इनके किनारे का कार्ड है, ये टू द सी का कार्ड है। यानी कि कोई आपके उस फ्लो को, आपकी लाइफ के उस फ्लो को रोक देना चाहता है, लिमिटेड कर देना चाहता है। ये चाहती है, क्या बोले, बस्ट, सर्च, एक्सप्लोड, सडन, स्ट्रॉन्ग, राइज एंड फॉल, फ्लड। तो जो आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, आपकी एनर्जीज़ में ऐसा ही फ्लड आएगा या आ रहा है, जो कि आपको फिनिक्स राइजिंग की एनर्जीज़ में लेके जा रहा है। यानी कि अपनी राख से ही पैदा होने वाले जो एनर्जीज़ होती हैं उसमें 8 नंबर, 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यूनिकॉर्न का कार्ड कहता है हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको समय समय पर एंजलिक से मिलती रहेगी, डिवाइन से मिलती रहेगी। बिल्कुल निराश नहीं होना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। Thank you so very much, dear divine. थ्री विचेस सिस्टर, द पावर ऑफ 3। तो कोई आपके इन चीज़ों पे, आपके मैनिफेस्टेशन पे, या फिर आपके जो वाटरफॉल की एनर्जीज हैं या फ्लो की एनर्जीज हैं, उस पर 3 तरफा वार कर रहा है या कर रही है। यानी कि यहाँ पे कोई डेफिनेटली 9 नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपसे एक कदम आगे बढ़कर आपके उन फ्लो को या आपकी उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है। आपसे एक एक कदम आगे बढ़ के, आपसे पहले आपका डाउनलोड लेके, आपसे पहले आपके मैनिफेस्टेशन को जान के, आपसे पहले आपके थॉट्स को जान के उन चीज़ों को रोकने की या ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, जो कि डेफिनेटली रिटर्न टू सेंटर हो रही है या होती रहेंगी। यहाँ पे कोई जो भी आपके ऊपर पावर लगाने की कोशिश, दुगनी तिगनी या जितनी भी कोई कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें रिटर्न टू सेंटर हो रही हैं। जितनी भी कोशिश की जा रही थी ना, बेसिकली मैं ये कहूँगी, वो कोशिश अब हो नहीं पा रही है इन लोगों से। यानी कि जितनी भी कोशिश करके कोई आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करने की, आपके एनर्जीज़ को हार्म करने की या फिर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी या करवा रहे थे ये लोग, जिनसे भी, वो जो पावर है इनकी जस्ट हाफ हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप ये समझ सकें या आप ये सोच सकें कि ऐसा हो गया है क्या मेरे साथ सब सही हो रहा है क्या। हाँ, सही हो रहा है, बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अ टाइम फॉर स्प्रिट, तो ये स्प्रिट के लिए ही समय है, आपका आगे बढ़ने का समय है और अपनी एनर्जीज को जानने का समय है। तो आप उस जगह पे, उस सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ पर आप डिवाइन के साथ में कनेक्टेड हैं, या फिर आप अपनी उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप हीलिंग वाले जोन में हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और ये ईश्वर का ही समय है, या ईश्वर के द्वारा जो क्रिएटेड एनर्जीज होती हैं उनका ही समय है। स्ट्रेंजली लोनली, होल्डिंग ऑन वे टू टाइट, तो कोई आपकी एनर्जीज को बहुत टाइटली होल्ड करके रखना चाहता है। ये भी 17 नंबर है। तो कोई आपकी एनर्जीज को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखना चाहता है, जहाँ पर आप पावरफुल होते हैं। तो कोई आपकी पावर को
चाहता है, ये चाहती है कि आपकी पावर को किसी तरीके से होल्ड किया जा सके और आप अपने बिहेवियर को चेंज ना कर सके और आप अपने पुराने पैटर्न्स पे, पुरानी सोच पे या फिर आगे बढ़ने की उस एनर्जीज पे जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए उसके ऊपर इतना टाइटली होल्ड करके रखें कि आप आगे ना बढ़ पाए या फिर आपका जो कार्मिक साइकिल है स्टार्ट ना हो पाए और आप उसी तरह की चीज़ों में घूमते रहें और घूमते रहें जो कि आपकी पहले की बिलीफ सिस्टम या थॉट पैटर्न से चली आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेकिन आपको उतना ही फ्लेक्सिबल होना है जिसमें आपका कोई यूज़ नहीं करता, आपको एब्यूज़ नहीं करता, ठीक है। और आपके साथ जो भी कोई इशू हो किसी भी तरीके का, तो आपको डेफिनेटली उन लोगों से ही मदद मिलेगी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। फेरी ऑफ द हाईलैंड्स, इट्स टाइम टू बी ब्रेव। तो आप अपने थॉट्स में, अपनी चीज़ों में या अपनी यात्रा में जिस तरह से भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कोई आपको किसी तरह के मेंटल मैनिपुलेशन, यहाँ पे ओके तो यहाँ पे मेंटल मैनिपुलेशन की एनर्जीज हैं या माइंड बाइंडिंग की एनर्जीज हैं, कोई आपके माइंड को बाइंड करने की या आपका मेंटल मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है स्पेल वर्क के जरिए या फिर आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करके या फिर आपके सबकॉन्शियस को, आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करके ताकि वो आपको आपके डाउनलोड मिलने से या आपके फुल पावर में आने से रोक सके, ताकि आपकी जो ये फिनिक्स राइजिंग वाली एनर्जीज हैं या आपकी जो रियल एनर्जीज हैं आप उनको ना तो समझ सकें ना ही आप उन तक जा सकें। साथ ही साथ जो भी इंसान आपके ऊपर ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, इस इंसान का ये मानना है कि इस इंसान ने आपके डेफिनेटली क्राउन चक्रा को मैनिपुलेट यहाँ पे किया है या फिर क्राउन चक्रा को इसने इस तरह से ब्लॉक किया है कि आपको अपने डाउनलोड जो हैं क्लियरली ना मिलें। तो आप में से कुछ लोगों को मिल रहे होंगे, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे होंगे। तो अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है, आर्कएंजल राफेल हैं, आर्कएंजल माइकल हैं, आपके गार्डियन एंजल हैं, ये जिनको आप मानते हैं उनसे कहिएगा कि अगर आपके क्राउन चक्रा के साथ कोई भी बाइंडिंग, ब्लॉकिंग, मैनिपुलेशन, कोई कॉर्ड अटैच है, किसी तरह की कोई और चीज़ें कर रखी हैं, तो उन सब चीज़ों को ठीक किया जाए, उनको हटाया जाए, उनको कट किया जाए और आपके क्राउन चक्रा को हील और अलाइनमेंट में किया जाए। तो आपके क्राउन चक्रा को डेफिनेटली और आपकी थर्ड आई को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन साथ ही साथ ये आपकी हर चीज़ से, हर बात से डिसएग्री करते हैं। जो भी आपकी आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं, ये आपके थॉट पैटर्न से, आपके बिलीफ सिस्टम से डिसएग्री करते हैं और चाहते हैं कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लें। ये आपके उन चीज़ों को, आपके थॉट्स को लिमिटेड कर देना चाहते हैं, लॉक कर देना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपने फुल पोटेंशियल तक ना पहुँच सकें। इट्स टाइम टू बी ब्रेव। तो आपके लिए ये समय है जब आपको अपनी फुल पावर में ही आना है और चाहे आपके खुद के बिलीफ सिस्टम हो, चाहे आपके थॉट पैटर्न हो नेगेटिव या जैसे भी, उनके साथ आपको खुद फाइट करनी है और आगे बढ़ना है। आई एम काली फ्रॉम डेथ कम्स रिबर्थ। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग्स और बिगिनिंग्स दोनों ही हैं, इसलिए आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसमें आप राइटर और रिवर्स दोनों ही हैं। मदर का कार्ड है, यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट्स देखेंगे इसके। स्मूदरिंग और abandoning चिल्ड्रन, इंस्टिलिंग गिल्ट इन चिल्ड्रन फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। तो कोई आपकी किसी तरह का अगर आपके अंदर मदर वुंड है तो कोई नहीं चाहता है कि आप अपने उस मदर वुंड की हीलिंग से बाहर मदर वुंड को हील कर सकें। तो कोई आपके सबकॉन्शियस में ये झांकने की, ये तराशने की, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आपके किस तरह के वुंड्स हैं। आपके अपनी मदर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं या फिर आपकी मदर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी और की मदर ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जैसे ये कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी पर्सन है जो कि खुद साइकिक है, ठीक है। ये अपनी स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटी का यूज़ रिमोट व्यूइंग के लिए या फिर दूसरों के सबकॉन्शियस से कनेक्ट होकर उनकी साइकिक रीडिंग करने के लिए ये इंसान करता है या करती है। वैसे बेसिकली ये करती है। ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि ये प्रिटेंड करती है कि ये बहुत ही हाई रैंक में है या फिर हाई जो स्पिरिचुअलिटी है, टैरो कार्ड रीडिंग है या फिर हीलिंग की एनर्जीज़ हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है इस इंसान का प्लेटफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये जो भी इंसान है, ये वो इंसान है जो कि आपकी सबकॉन्शियस से कनेक्ट होकर आपके वुंड्स को देखने की कोशिश करती है या इसने आपको रीड किया है या फिर इसने आपको रीड करने की कोशिश की है। आपके जो वुंड्स हैं, आपके जो भी आपने हील किए हैं इनर चाइल्ड के अपने वुंड्स, उन वुंड्स को ये उभारने की कोशिश है ताकि आप अपनी इस नई साइकिल में ना जाकर उस कार्मिक साइकिल में ही राउंड एंड राउंड घूमते रहें, ठीक है। ये जो कार्ड है यहाँ पे, इसमें आप घूमते रहें और आप ये ना देख सकें या आप इस चीज़ को नहीं समझ सकें कि
मैंने अपने आप को हील कर लिया है, या मैं अपने आप को हील करके आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ। ये लोग ये चाहते हैं कि आपका मदर से रिलेटेड, किसी फीमेल से रिलेटेड या कुछ और जो भी इशू है उसी को आपके अंदर चलाए रखा जा सके, या फिर आपके उस एनर्जीज को आपके सामने लाया जा सके, जिसे कि आप ये कहते हैं मैंने हील कर लिया। पर आपको इंटरनली वुंडेड करके, आपको ऐसे सपने दे के, या फिर आपके सबकॉन्शियस के साथ खिलवाड़ करके आपको ये बताया जाए कि तुम्हारे और जो तुमने अपनी वुंड्स को हील किया है वो हील नहीं हुए हैं, ये तुम्हारे अंदर अभी भी हैं। क्योंकि अगर आपके वुंड्स अंदर हैं आपके, तो आप उसी कार्मिक साइकिल में हैं जो आपका पुराना चला आ रहा है, आपके कार्मिक चीज़ों का चला आ रहा है, पास्ट से चला आ रहा है। तो ये आपको एक्चुअली ये बताना चाहते हैं, ये बताना चाहती है ये पर्सन कि तुम्हारा वही साइकिल चला आ रहा है, या फिर आपकी उस एनर्जी को, आपके उस फ्लो को रोकने की कोशिश है, बार बार आपके वुंड्स को उभार के, या फिर आपके वुंड्स को आपके सामने ला के, या फिर ऐसे लोगों की चीज़ें आपके सामने ला के। अब चाहे आपके सामने टीवी में आए, चाहे आपके सामने वीडियोस में आए, चाहे आपके सामने किसी और तरीके से आए, लेकिन आपके सबकॉन्शियस के द्वारा उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश है जो कि ऑलरेडी आप हील कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए सब डिवाइन पे छोड़ते चलिएगा। लास्ट एक रीडिंग मैंने दी है, आपको उसे नहीं देखा है तो देखिएगा। आपको अपनी चिंताएं ईश्वर पे छोड़नी ही होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना ही होगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अब सारे कार्ड यहाँ पे रिवर्स नहीं है, ठीक है, अपराइट भी हैं। प्रोस्टिट्यूट का कार्ड झांक रहा है वैसे यहाँ पे। तो कोई चाहता है कि आप अपनी जीवन की जो चीज़ें चल रही हैं ना, यहाँ पे फादर का कार्ड भी है, आप उसके साथ में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करें। चाइल्ड ऑर्फन की एनर्जीज हैं ये कार्ड। शैडो एट्रीब्यूट में कहता है फीलिंग ऑफ अबेंडनमेंट दैट स्टिफल मैच्योरेशन सीकिंग इन एप्रोप्रिएट सरोगेट फैमिलीज। तो कोई ये चाहता है कि आप अपनी जीवन को बिल्कुल एंजॉय ना कर पाए। यहाँ पे मदर है, यहाँ पे चाइल्ड ऑर्फन है, तो कोई डेफिनेटली आपको आपके पेरेंट्स की एनर्जीज के जरिए, या फिर किसी मदर की एनर्जीज के जरिए, या फिर आपकी डिवाइन फेमिनाइन को, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपके उन गुणों को जहाँ पे आप केयर करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, उनकी चिंता करते हैं और उनके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके मन में दया भाव होता है, आपका दिल अच्छा होता है। ठीक है, ये डिवाइन फेमिनाइन के गुण हैं। तो कोई आपकी उस एनर्जीज को इसलिए वुंडेड करना चाहता है कि बाई चांस अगर आपका कोई मदर वुंड है, या फिर आपकी कोई फीमेल से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कभी हील ना हो पाए। और जैसे ही वो हील नहीं हो पाएगी तो आप खुद को अनाथ समझेंगे, या फिर आप खुद को अकेला समझेंगे, और आप उन लोगों की तरफ जाएंगे जो कि इनएप्रोप्रिएट है आपके लिए, यानी कि आपके लिए वो सही नहीं है, और आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। या फिर आपके साथ हमेशा यही करने की कोशिश की गई है, या फिर आपको ऐसी दिशाओं में भेजने की कोशिश की गई है जो कि आपके लिए थी ही नहीं। आपको ऐसे रिश्तों से जोड़ने की कोशिश की गई है जो कि आपके लिए थे ही नहीं। अभी भी वही कोशिश आपके लिए चल रही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फेमे फेटल, तो ये कार्ड कहता है हाईलाइट्स द इरोटिक एनर्जी ऑफ द फेमिनाइन, ओपन योर हार्ट व्हेन योर डिपेंडेंसी opens your heart when your dependency is rejected. शेडो एट्रीब्यूट्स में कार्ड कहता है इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ सेंसुअलिटी, अटैचमेंट टू मनी एंड पावर। तो कोई आपको साइकिल में नहीं जाने देना चाहता जहाँ पर आप खुद के ऊपर कुछ काम कर सकें, या फिर आप किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी में आ सके। कोई ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने हार्ट को ओपन करने के बजाय आप उस एनर्जीज में हो जहाँ पे आपका अटैचमेंट मनी और पावर से हो। तो कोई आपकी जो रियल एनर्जीज हैं, जो कि आपके फिनिक्स राइजिंग की एनर्जीज हैं, और ये आपकी मनी और पावर से नहीं आती है, ये आपकी सोल की पावर से आती है। आपके मैनिफेस्टेशन अपने आप ही पूरे हो जाएंगे जब आप अपनी इस पावर में होंगे, अपनी रियल एनर्जीज में होंगे। आपको अलग से कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपकी उसी एनर्जीज को यहाँ पे रोकने की कोशिश है ताकि आप सही तरीके से कुछ भी मैनिफेस्ट ना कर पाएँ, और आपकी उस एनर्जी को होल्ड करने की कोशिश है जो कि सेंसुअल एनर्जीज हैं, या फिर जो आपकी सेक्सुअल एनर्जीज हैं, आपकी इनकी सोलर प्लेक्सिस की और आपकी सैक्रल चक्र की एनर्जीज को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इन लोगों का जो अटैचमेंट है मनी से है, पावर से है, इसलिए ये आपको इस जगह पे होल्ड करके रखना चाहते हैं ताकि एक आपकी पावर्स को ये खींच सके, और दूसरा अगर इनको कहीं पैसा मिलता है आपके ऊपर काम करके, तो आपके ऊपर काम करके
ये पैसा भी कमाएं, आपकी एनर्जीज को भी खींचे और आपको डिले करवा दें। जैसे मैंने एक रीडिंग में भी कहा था कि आपको इतना डिले करवा दें कि जब आप पहुँचें कहीं पे, तो जैसे कोई इवेंट ख़त्म हो जाता है और कुर्सियाँ समेटी जा रही होती हैं, सब चीज़ें समेट चुकी होती हैं, तो आपका हाल वो हो कि अरे ये तो हो भी गया समारोह और मैं तो अब पहुंच रहा हूँ, ये इवेंट खत्म हो गया, अब मैं कुर्सी समेटने पे पहुंच रहा हूँ, मुझे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं, चाहे आपके पास टिकट ही क्यों ना हो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये इंसान या ये फीमेल ये चाहती है कि आपके पास पावर तो हो, लेकिन आपके पास में वो अथॉरिटी ना हो कि आप अपनी तलवार को उठाकर ये कह सकें कि हाँ मैं कोई एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ठीक है, पंख तो हो पर उसमें उड़ान ना हो। गॉडेस लाइट एट्रीब्यूट कहता है द फेमिनाइन एक्सप्रेस थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। शेडो एट्रीब्यूट कहता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल नेचर एंड फॉर्म। फीमेल की ही एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपकी तरफ कोई इस तरह की एनर्जीज भेजता है जो कि आपको एक्सप्लॉयट करने के लिए होती है, या फिर कोई आपको ऐसा इंसान फ्यूचर में मिलता है आपकी इस नए कार्मिक साइकिल के अंदर या इस साइकिल में न्यू जो बिगनिंग है आपकी, अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिलता है जो कि आपको एक्सप्लॉयट करने की या फिर आपकी सेंसुअल सेक्सुअल एनर्जी का यूज़ करने की कोशिश करता है या करती है, दूर रहिएगा इस इंसान से, क्योंकि आपकी उस एनर्जीज में आपको लिमिटेड करने की कोशिश है और आपको इस चीज़ से या तो फाइट करनी होगी या फिर आप करेंगे, चाहे आपके थॉट पैटर्न में हो या कैसे भी। तो आपको अपनी अपनी जो आपकी ये गॉडेस की एनर्जीज है ना, पवित्र एनर्जीज, इसको आपको बचा के रखने की ज़रूरत है। चाइल्ड एटर्नल का यहाँ पे कार्ड रिवर्स में है। ये कार्ड कहता है शेडो एट्रीब्यूट्स में इन एबिलिटी टू ग्रो अप एंड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। तो कोई ये चाहता है कि आप कभी भी इंडिपेंडेंट ना हो, आप हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहें और आप कभी भी अपनी जिम्मेदारी ना उठा पाएँ। तो कोई आपको गलत रास्तों, गलत दिशाओं में भेज देना चाहता है, गलत लोगों के साथ में नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि आप सही चीज़ों को अपने लिए चूज़ कर पाएँ। पर आपको इतनी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके लिए है और वो आपके लिए कर भी रहे हैं और आपके लिए करते भी रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 कार्ड इसमें से लेंगे, इसलिए बहुत ही थोड़े कार्ड लिए हैं मैंने। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, तो इसमें ये ब्लैंक कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इसमें कोई भी अपने लिए मैसेज जो आपको लगता है डिवाइन ने आपके लिए चैनल किया हो, आपको दिया हो, वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कहाँ से आया मैं भी नहीं जानती। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कुछ मामलों में आपका जो माइंड है या फिर यूँ कह लीजिए आपका जो सबकॉन्शियस है वो एक ब्लैंक पेज की तरह है, तो ये आपकी लाइफ में कुछ और स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस में, और आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करके तुम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर ही है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। वैसे आप अपने आप को इतना हील कर चुके हैं अब कि आप अपनी एक नई स्टोरी या एक नई जर्नी की तरफ आप जा सकते हैं जो कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। यू नो देयर फ्यूचर, आपको इनका फ्यूचर पता है कि क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। नो इक्वल गिव एंड टेक, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, यानी कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिले, इसलिए आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की या फिर आपके अंदर उन वोट्स को जगाने की कोशिश है ताकि आप जो चीज़ें डिजर्व करते हैं वो आपको ना मिले। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अनफॉरगिवेबल सिंस अगेंस्ट यू मैनी टाइम्स, तो ये वो लोग हैं या ये वो पर्सन है, जैसे कि मैंने कहा ये कोई साइकिक रीडर है, माइंड रीडर है, रिमोट व्यूअर है, जो कि दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड को रीड करती है और उनके मैसेजेस लेती है, उनके वॉन्ट्स को देखती है। तो ऐसे तो नहीं देखती होगी, डेफिनेटली इसके पास कोई ना कोई आपका फैमिली का मेम्बर या आपको कोई जानने वाला इंसान गया होगा जिसे आपके वॉन्ट्स के बारे में पता होगा और उस इंसान ने इससे जाकर ये सारी बातें कही हैं या करी हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली वो इंसान है जो कि चाहती है कि आप बड़ी स्ट्रांगली होल्ड करके रखें अपने उन सारे वुंड्स को जो कि आपको बचपन से लेकर अब तक मिले हैं और अपने आप को आप हील कभी भी ना देख पाएँ।
तो इन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कभी आप माफ़ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपकी एनर्जीज में इन्होंने कुछ भी किया हो। तो ये वो इंसान है जो कि आपके जैसे बनने की कोशिश करती है, आपको कॉपी करने की कोशिश करती है, हैं, जैसे आपकी जैसे बोलने की कोशिश करती है, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है आपकी तरह बोलकर, या आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके आपकी चीज़ों को दोहराने की कोशिश करती है ताकि उसका मिसयूज़ कर सके। ठीक है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमोशनल टर्मोइल। तो यहाँ पे आपको अपने थॉट्स की जिम्मेदारी लेनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग भी हैं ये नहीं चाहते हैं कि आपको सही रास्ता या सही गाइडेंस मिले, और यहाँ पर आपको लिमिटेड करने की या लॉक करने की कोशिश है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कभी भी आपको इमोशनली डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है, तो याद रखिएगा आपके सबकॉन्शियस को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी। इसलिए जब भी आपको अपने इमोशनल साइड में कुछ लगता है, यानी कि अपने इमोशंस में कुछ भी उतार चढ़ाव लगता है, उसको देखना है, उसे इग्नोर नहीं करना है, उसके रो में बहना नहीं है कि मदर के वुंड्स हैं, फैमिली में कुछ हुआ था, माँ ने ऐसा कहा था, बाप ने ऐसा किया था, थे माँ बाप नहीं थे, किसी और ने ऐसा किया था, उसने ऐसा कहा था, जिसने जो कहा था वो उसके साथ किया। ठीक है, उसके साथ ही भेजना है आपको, उसमें बैठना नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें बैठना नहीं है। स्पाइंग ऑन यू, मैं तो कहा ही था आपसे। और यहाँ पे किसी को जगह दी गई है आपके ऊपर स्पाइंग करने के लिए ऑनलाइन, या फिर आपकी चीज़ों को हैक करने के लिए, या फिर आपके कैमरास को मैनिपुलेट करने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा है। टाइमलाइन शिफ्टेड, गुड वर्क। तो टाइमलाइन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं, गुड वर्क। जैसे कि मैंने कहा ये सर्कल कंप्लीट हो चुका है, पुरानी टाइमलाइन खत्म हो चुकी है। जिस टाइमलाइन को ये आपके लिए जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जगा नहीं सकते हैं, तो इल्यूजन देने की कोशिश कर रही हैं आपके सबकॉन्शियस पे अटैक करके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। टाइमलाइन शिफ्टेड, गुड वर्क। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके ऊपर स्पाइंग करी, आपकी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया, आपकी पिक्चर को मैनिपुलेट किया, आपके झूठे प्रोफाइल बनाए, और कहीं ना कहीं उसके द्वारा इन्होंने चाहे लोगों से पैसा खाया, चाहे इन्होंने आपके नाम करके लोगों से गलत तरीके की चैट्स करी, चाहे इन्होंने लोगों से मुलाकातें करी। ठीक है, आपकी आवाज़ की, आपके शब्दों की कॉपी करके, आपके तरीक़ों की कॉपी करके, आपके स्टाइल्स की कॉपी करके, जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं उनको कॉपी करके, मे बी ये लोग ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे आप जाते हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि आप वो गलत काम कर। इन्होंने ऐसी चीज़ें भी की हैं जहाँ पे इन्होंने उस तरह के कैमरों में अपनी पिक्चर दिखाई जानबूझ के जाकर कि अरे बैक साइड से तो ये इंसान वही लगता है, सामने से थोड़ी बहुत झलक इसमें आती है, तो इसका हेयर स्टाइल कैसा है, इसके हाथों में क्या है, इसके पैरों में क्या है। तो ये सोची समझी साजिशों में जब इस तरह की होती हैं, तो आपका कोई बहुत अपना इसमें शामिल होता है जो आपकी डिटेल्स देता है। ऐसे ही डिटेल्स थोड़ी ना मिल जाती हैं किसी को। घर का भेदी लंका ढाए, अब चाहे वो घर किसी का भी हो भाई, अपना भेदी लंका ढाए। घर का भेदी कहने के बजाय ना ये कहना शुरू कीजिए, अपना भेदी लंका ढाए। ट्विस्टिंग फैक्ट्स। तो जैसे मैंने कहा अभी आपसे कि आपकी चीज़ों को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, तो आपके ऊपर स्पाइंग करके आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को, आपके शब्दों को तरोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की है। आपके नाम पे जैसे यूनिवर्स को ऑर्डर देने की कोशिश की है कि हमें ये चीज़ डिलीवर करो, क्योंकि ये चीज़ हमारी है, हमें डिलीवर करो। हाँ, अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच डियर। हम दे रहे हैं इस इंसान के नाम पे ऑर्डर, ये हमारा तरीका है, ये हमारा साइन है, ये हमारा एटीट्यूड है, ये इस इंसान का है लेकिन ये हमारा है, लेकिन हम इस इंसान के तरीके से तुम्हें वो ऑर्डर देंगे, जिसकी वजह से हम ये जो पार्सल मिलने वाला है आर्कएंजल माइकल का, ये हमारे घर पे डिलीवर होगा, हमारे एड्रेस पर, हमारे क्राउन चक्रा पर, हमारे सबकॉन्शियस पे डिलीवर होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। और ऐसा नहीं है कि ये करने में ये लोग सफल नहीं हुए, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये लोग सफल हुए तभी आप इस चीज़ को कंप्लीट अपनी कर पाए। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल टर्मोइल्स आए, जो भी आपके साथ दुर्घटनाएं हुई, जो भी आपने बुरा वक्त देखा है, वो इसलिए ही देखा है क्योंकि ये मैनिपुलेट कर पाए। ठीक है, इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना है आपको। चलिए जी, बढ़िया है। They are hoping to reunite with you. Manipulation, illusions want to back them. Thank you so very much dear divine. तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके ऊपर किसी रिमोट व्यूअर के जरिए, किसी हैकर के जरिए, किसी स्पाइंग करने वाले पर्सन के जरिए, किसी टैरो कार्ड रीडर
साइकिक रीडर रिमोट व्यूअर के जरिए आपके साथ में आपके एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये भ्रम देने की कि ये साइकिल खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारे वुंड्स अभी तक जिंदा हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप इनसे भीख मांगें, आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मुझसे कनेक्ट हो जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इन्होंने आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करने के लिए जो जितनी बार भी आपके ऊपर अटैक किए हैं, आपके क्राउन चक्रा के ऊपर अटैक किए हैं, उतनी बार डिवाइन की नज़रों में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वो सिन किए हैं जो कि माफ़ कभी नहीं किए जा सकेंगे। और इसकी वजह से ये लोग ऐसे कार्मिक साइकिल में हमेशा रहेंगे, जिसकी वजह से ये जब तक अपनी चीज़ों को सही करना नहीं सीख जाएंगे और कार्मिक अपनी चीज़ें हील नहीं कर लेंगे या तब तक उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। दिस पर्सन इज इन इल्यूजन दैट ही शी इज़ योर ट्विन मैनिपुलेटिव पर्सन। तो ये कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सिंड्रेला एनर्जीज, चलिए जी। ब्यूटीफुल इन एवरी वे, तो आप ब्यूटीफुल हैं हर तरीके से, हैंडसम है हर तरीके से, आपकी एनर्जी से ये लोग जेलस करते हैं। पीपल स्पाइंग ऑन यू फॉर देम, तो लोग आपके ऊपर उनके लिए स्पाइंग करते हैं। जैसे यहाँ है ना कार्ड कि किसी को जगह दी है, कॉलिंग यू फेक, तो आपको फेक बोलते हैं। तो देखते क्यों है, ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, तो आपके हार्ट को चेंज करने की कोशिश है यहाँ पे। समबॉडी वांट यू टू बी इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, दे वांट टू आइसोलेट यू, आपको अकेला करना चाहते हैं ताकि कोई फ्रेंडशिप ना हो, आपको कोई सपोर्ट ना मिले, आप किसी के साथ फन ना कर सकें, आप किसी के साथ एकता ना देख सकें अपनी। वैसे एकता वाला ड्रामा तो चलता ही है, बाकी प्ले भी ना कर सकें। डूइंग टू मच विद योर कनेक्शन फैमिली और फ्रेंड्स, तो आपके लोगों को, आपकी एनर्जीज में आपकी फैमिली को, आपके कनेक्शन को मैनिपुलेट करने की या आपके खिलाफ नफरत डालने की उनके दिल दिमाग में कोशिश की जा रही है। दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो ये इंसान आगे नहीं बढ़ा है और ना कभी ग्रो कर पाएगा। दिस पर्सन इज इन्वेडिंग ड्रीम्स विद अदर एनर्जीज, यंग पर्सन 22 to 32 35, तो ये पर्सन जो है अदर लोगों की हेल्प लेके आपको ड्रीम में इन्वेट कर रहा है या फिर आपके ड्रीम्स में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन या आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपने ड्रीम्स में किन्हीं ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और वो बहुत अच्छे, मीठे और भोले हैं, ठीक है, या बनते हैं, आपकी बड़ी हेल्प करके दिखाते हैं, तो ये वही लोग हैं जो आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं। और मेरी चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मैं ये बातें कहती हूँ ना, ये उन लोगों के लिए हैं जो दूसरों की बातों में नहीं आते, दूसरों को अपना एटीट्यूड नहीं दिखाते, उनके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक नहीं करते हैं या फिर उनके लिए गॉसिप नहीं करते हैं, उनसे कंपटीशन नहीं करते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी ऐसा करते हैं, ये एनर्जीज आपकी नहीं है। मैं तो जो है आपको वही बताने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आप में से कुछ लोग जो हैं या कोई लोग जो हैं, सभी नहीं डेफिनेटली, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं नेगेटिव आपको मैसेजेस देती हूँ। चलिए जाने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या राइट करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये मैसेज उनकी तरफ से है क्योंकि हर इंसान साईं बाबा को नहीं मानता है। ये मैसेजेस उनकी तरफ से हैं जिनको आप मानते हैं अपना बड़ा पॉजिटिव वे में, ठीक है, डिवाइन बीइंग की एनर्जीज में। ह्यूमिलिटी, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन, तो आप हम्बल ही रहिएगा, कभी भी एटीट्यूड में नहीं आइएगा। आपका एटीट्यूड में हमेशा ही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ही आभार की एनर्जीज में रहिए। और जब हमें कोई भी हेल्प मिलती है या हमें डिवाइन से कनेक्शन महसूस होता है या हम कुछ हो जाते हैं, यही मान लीजिए हम कुछ हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो झुकना सीखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, फल वाला वृक्ष हो तो फल खाने के लिए ही होते हैं, लेकिन थोड़ा विनम्र होने में कोई बुराई नहीं होती। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लेकिन फल उन्हीं के लिए है यहाँ पे जो कि डिवाइन के लिए सही रास्ते पे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। तो ईश्वर को या जिनको आप मानते हैं उनको अपने दिल और घर में आमंत्रित कीजिए, फिर देखिए कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इक्वलिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, तो आप सबके साथ सही व्यवहार कीजिएगा, किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सबके साथ बना के रखिए, ठीक है,
सबके साथ बना के रखिए। किसी के साथ झगड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में किसी को लेके कोई गलत विचार आते हैं, गुस्सा आता है, एंजाइटी आती है, तो उसी वक्त उसको रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज नहीं होंगी। आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी उन बातों के जरिए जहाँ पर आपके वुंड्स को जिंदा रखा जा सके या फिर आपको आपके नए साइकिल में आगे बढ़ने से रोका जा सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Forms of divinity, the divine lives in everyone and everything. Treat all with respect. Treat all people equally. Treat all with respect. तो आपको किसी की भी एनर्जीज में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग भी हैं इनका अपना कार्मिक साइकिल है और इन लोगों के लिए ईश्वर ही ये डिसाइड करेगा कि वो क्या करना चाहता है या क्या करवाना चाहता है। चाहे वो आप हों चाहे ये लोग हों, आप अपने कर्म कर रहे हैं वो करते रहिए। अपने मन बुद्धि और आत्मा को सही रखिए और इनके लिए जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। द गिफ्ट इन हिज इन्फिनिट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस प्रे टू हिम। तो आपके जिनको भी आप मानते हैं डिवाइन को या जिनको भी, तो वो आपकी जो विशेस हैं उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। आप प्रेयर कीजिएगा उनसे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड विद वट यू हैव, डू नॉट कवेट बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। तो किसी और की चीज़ों के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में जो है उसी से संतुष्ट रहना सीखिए। वैसे ये जो मैसेजेस हैं आपके लिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो डिवाइन टावर है आपके लिए ईश्वर का उपहार होगा या ईश्वर की तरफ से वरदान आपके लिए होगा। तो ये वही चीज़ है, क्योंकि आप डेफिनेटली एक वो इंसान है जो कि हम्बल है, या फिर आपने हम्बल रहकर ही ईश्वर को माना है, उससे प्रेयर की है, या फिर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है आप हम्बल ही रहे हैं, अपने हर एक के साथ अच्छा ही व्यवहार किया है। इसलिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो चीज़ें ईश्वर आपके लिए अच्छी करेगा। वो चीज़ें ईश्वर आपके लिए अच्छी भी करेगा और आपको संतुष्ट भी रखेगा आपकी लाइफ के अंदर। सॉल्यूशन, देयर शैल बी लाइट, अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आपके हाथों में ही आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना। अगर अंधेरा भी लगता है तो वहाँ रोशनी होगी। बॉटम ऑफ द डेक है कार्मिक डेप्ट, प्रे ऑफ ओल्ड डेप्ट्स एंड ट्राई नॉट टू एक्यूमुलेट न्यू वंस। इसलिए आपको अपने विचारों को सही रखना होगा, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस के ऊपर जो भी साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जीज को होल्ड करवा कर रखना चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए ही है ताकि आप कार्मिक साइकिल्स में फंसे रहें और आप उन लोगों के साथ में जिनके साथ आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं या आप ख़त्म कर चुके हैं, दोबारा अपने कार्मिक साइकिल को स्टार्ट कर सकें, या फिर आप उस एनर्जी में चले जाएं जहाँ पर आप वुंडेड एनर्जीज के बारे में ही या उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको वुंड्स दिए हैं उनके बारे में ही सोचें। तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है। ये रीडिंग्स भी आपको उनकी याद दिलाने के लिए नहीं मैं करती हूँ। ये रीडिंग्स मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको ये पता हो कि आपके साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है और आप क्या कर किस चीज़ का ध्यान रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं और उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी आपको लगता है कि आपके साथ में कोई नए संबंधों को अपने बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें भी ध्यान रखिएगा, और जो पुराने संबंधों को जीवित करने की कोशिश कर रहा है उसमें भी ध्यान रखिएगा। तो आप अपने पुराने जो कर्म हैं वो चुका चुके हैं, इसलिए अब आपके वैसे तो नए कर्म बनेंगे नहीं, लेकिन आपके लिए अपने थॉट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।